हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय हिंदी लेके आए हैं, जो कक्षा 6वीं के लिए है। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए बनाया गया है। और आज हम आपके लिए पाठ 15 क्या है, दस्तक लेके आए हैं। और इस पाठ के लेखक कौन है, इस पाठ के कहानीकार कौन है। ये पाठ क्या है, एक कहानी है। इसके कहानीकार है डॉक्टर शिवभूषण त्रिपाठी। तो और इस पाठ के केंद्रीय भाव क्या है, पहले केंद्रीय भाव बता देते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है इस पाठ का। तो प्रस्तुत कहानी में लेखक ने परस्पर सहानुभूति, सहयोग व सद्भाव का संदेश दिया है। जो आपका दस्तक पाठ है, इस दस्तक पाठ में लेखक ने परस्पर सहानुभूति, सहयोग और सद्भाव का संदेश दिया है। लेखक की रुचि समाज सेवा में थी। यह बात उनकी पत्नी को पसंद नहीं थी। जब लेखक की अनुपस्थिति में उनका पुत्र दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो अपरिचित लोग उसकी मदद करते हैं। इस बात से लेखक की पत्नी का हृदय परिवर्तन हो जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि भलाई का फल भलाई ही होता है। तो चलिए, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह आपको बता देते हैं हम। अति लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर 1, लेखक ने त्रिवेंद्रम जाते ही उसके घर में कौन सी घटना घटी। लेखक के त्रिवेंद्रम जाते ही उसके घर में कौन सी घटना घटी। तो उत्तर देखिए, लेखक के त्रिवेंद्रम जाते ही उसके घर में उसका पुत्र छत से गिर गया एवं मूर्छित हो गया। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 देखिए, आज उनकी संपत्ति और वैभव कोई साथ नहीं दे रहे थे। लेखक ने यह कथन के बारे में कहा क्या है, प्रश्न क्या है, आज उनकी संपत्ति और वैभव कोई साथ नहीं दे रहे थे। लेखक ने यह कथन के बारे में कहा। उत्तर देखिए, लेखक ने यह कथन हरि बाबू के लिए कहा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13, बालूकामय शब्द का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। बालूकामय शब्द का अर्थ है, क्या है अर्थ इसका, रेत में भरा हुआ। बालूकामय का अर्थ क्या हुआ, रेत में भरा हुआ। और इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे, राजस्थान राज्य रेत में भरा हुआ है, या राजस्थान राज्य रेत से भरा हुआ है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखिए, कान पक जाना मुहावरे का अर्थ करते हुए स्पष्ट करते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखिए, मुहावरे का अर्थ करते हुए स्पष्ट करते हुए वाक्य में प्रयोग करना है किसका, कान पक जाना। तो कान पक जाने का अर्थ क्या हुआ, एक ही बात बार बार सुनना। वाक्य में प्रयोग क्या हो गया, यह गीत सुनकर मेरे तो कान पक गए। इस प्रकार आपका लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, शीला को होश आने पर वह दंग क्यों रह गई। प्रश्न क्या है, शीला को होश आने पर वह दंग क्यों रह गई। तो उत्तर देखिए, अस्पताल में अमीर गरीब सभी स्वर के लोगों की भीड़ सहयोगियों के रूप में एकत्रित देखकर वह दंग रह गई। क्या है, अस्पताल में अमीर गरीब सभी लोगों की भीड़ सहयोग के रूप में एकत्रित देखकर वो क्या हो गई, दंग रह गई। कौन, शीला। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6, कोवलम बीच पर गणेशन की माँ क्यों परेशान थी। कोवलम बीच पर गणेशन की माँ इसलिए परेशान थी क्योंकि वह अपने बच्चों को अस्पताल ले जाना चाहती थी, लेकिन वहाँ कोई साधन नहीं था। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, शीला ने समाज के लिए कौन से कार्य किए तथा समाज की उपेक्षा करने वालों के लिए क्या कहा। उत्तर देखिए, शीला ने पुत्र की दुर्घटना के समय समाज का सहयोग देखा नहीं। हीरा बाबू के पुत्र शोक में समाज का असहयोग देखा। देखिए, शीला ने पुत्र की दुर्घटना के समय समाज का सहयोग देखा नहीं। हीरा बाबू के पुत्र शोक में समाज का असहयोग देखा। इससे प्रभावित होकर शीला ने कहा, जो समाज की अपेक्षा कर अपनी ही उन्नति में संतुष्ट रहता है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति नियंत्रण
कर समय आने पर स्वयं दंड देती है। देखिए यहाँ पे शीला ने अपने पुत्र की दुर्घटना के समय समाज का सहयोग देखा। हीरा बाबू के पुत्र शोक में समाज का असहयोग देखा। इससे प्रभावित होकर शीला ने कहा, जो समाज की अपेक्षा करता है, अपनी ही उन्नति में संतुष्ट रहता है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति नियंत्रण कर समय आने पर स्वयं दंड देती है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। अति लघु प्रश्न है। आहट प्रत्यय का प्रयोग करते हुए 2 शब्द बनाइए। जैसे बड़बड़ धन आहट बड़बड़ाहट, फुस फुस धन आहट फुसफुसाहट। इस प्रकार से यहाँ पे आप 8 शब्दों में प्रत्यय लगा के शब्द बना सकते हैं। इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9। शीला की नाक में दम होने का क्या कारण था? शीला की नाक में दम होने का कारण यह था कि पड़ोसी हमेशा चुगली करते रहते थे। इस प्रकार प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 और अंतिम प्रश्न है। लेखक के द्वारा समाज के प्रति किए गए कार्य कौन कौन से हैं? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर देखिए। लेखक एक परोपकारी और दयावान व्यक्ति था। लेखक गरीबों के बीमार होने पर उनके घर जाकर उनका हालचाल पता करता था। लेखक ने घायल गणेशन को उसकी मां के साथ घटना स्थल से ऑटो स्टैंड तक पहुंचाया। तो ये प्रश्न नंबर 10 का उत्तर यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 10 के साथ मूल्यांकन 11 और पाठ 15-10 तक यहाँ पे समाप्त होता है। इसकी प्रश्नोत्तरी यदि आपके समझ आई हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।